हेलो दोस्तों। आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले 1947 से राज्य में आर्थिक विकास। दोस्तों ये एक लंबा टॉपिक है, इसमें कुल आपका 400 क्वेश्चंस है और आज हम आप लोगों के लिए मात्र 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं और इसी तरह से रेगुलर 50-50 क्वेश्चंस करके एक सप्ताह में एक टॉपिक को कवर कर देंगे। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से डैश के बीच है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री 18 मिनट के बीच है। झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट के बीच है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों से लगती है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है ना, 5 राज्यों से लगती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से लगता है। झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है ना, उड़ीसा से लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 को। कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था ना, वर्ष 1948 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,74,038 वर्ग किलोमीटर। अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था ना, 1,74,038 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है दोस्तों। ए, बी और सी तीनों सही है। ए क्या है ना, इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है, ये सत्य है। बी, इस भाग की स्थलाकृति विषम है, ये भी सत्य है। सी, इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनाच्छित है, ये भी सत्य है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य नहीं है, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 मीटर। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है दोस्तों ना, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, भूगर्भिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुडप्पा। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है ना, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण डैश युग की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कियन युग। झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण आर्कियन युग की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर। निम्न में क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है ना, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्हान क्षेत्र में। झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है ना, कोल्हान क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, धारवाड़ युगीन चट्टानें में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलुआ पत्थर। धारवाड़ युगीन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता ना, बलुआ पत्थर प्राप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय। झारखंड में
किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? ना आग्नेय क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? न चूना पत्थर की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और डैश घाटी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगा नदी घाटी। गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? न कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, छोटानागपुर पठार के डैश भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। छोटानागपुर पठार के पश्चिमी भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। छोटानागपुर पठार के डैश भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, न पश्चिमी भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में किसकी अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेटेराइट। झारखंड में किसकी अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है? न लेटेराइट की अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से डैश रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊपर रहा है। झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वत है। झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत है? न प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्कियन। किस समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है? ना आर्कियन समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, डैश कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैम्ब्रियन पूर्व कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुडप्पा। कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? न कुडप्पा के नाम से जाना जाता है कोल्हान संघ को झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। सेमरी श्रेणी किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? न सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, छोटानागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प। छोटानागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई? न ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पुराजीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर। पुराजीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ था? न दामोदर नदी का विस्तार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में डैश श्रेणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचायत श्रेणी है। ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में पंचायत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दामोदर संघ 4 समूह में विभाजित है, निम्न में से कौन इस समूह का अंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजमहल। दामोदर संघ 4 समूह में विभाजित है, निम्न में से कौन इस समूह का अंग नहीं है? न राजमहल इस समूह का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन ए करहर बारी, बी
बराकर, सी रानीगंज दामोदर श्रेणी का अंग है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, लेकिन ए बी सी दामोदर श्रेणी का अंग है। क्वेश्चन नंबर 31, डैश समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराकर। डैश समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका बराकर। बराकर समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रीटेशियस। मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है, न क्रीटेशियस मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नूतनजीवी महाकल्प में। किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, नूतनजीवी महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का डैश भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भाग है। झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का डैश भाग है, न पूर्वी भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई डैश मीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1365 मीटर है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई डैश मीटर है, न 1365 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में बांटा गया है। झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, न 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3600 फीट। पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, न 3600 फीट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गढ़वा जिले में नहीं है। पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है, न गढ़वा जिले में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, नेतरहट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाट का पठार। नेतरहट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, न पाट का पठार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, छोटानागपुर स्थित रांची का पठार मैदान का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समप्राय। छोटानागपुर स्थित रांची का पठार मैदान का उदाहरण है समप्राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रांची के पठार के ऊपरी भाग को टॉड और निचले भाग को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोन कहा जाता है। रांची के पठार के ऊपरी भाग को टॉड और निचली भाग को दोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73 मीटर। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है, न 73 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर। रांची के पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं, न दामोदर की धारा के कारण अलग हुए हैं। रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी के धारा के कारण अलग हुए, न दामोदर नदी की धारा के कारण अलग हुए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हजारीबाग के पठार की ऊंचाई डैश फीट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1000 फीट है। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितनी फीट है, न 1000 फीट है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, डैश फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500। डैश फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है, न 500 फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है, न पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47, पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहिबगंज जिले में नहीं है। पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? न साहिबगंज जिले में नहीं है, लेकिन पलामू, गढ़वा और लोहरदगा ये तीनों जिले में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी छोटानागपुर का पठार। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? न बाहरी छोटानागपुर का पठार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल की पहाड़ी का निर्माण लावा से हुआ है। निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? न राजमहल की पहाड़ी का निर्माण लावा से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना। राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? न संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में ढालबुम तथा पश्चिम में डैश श्रेणी से घिरा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारांडा श्रेणी से घिरा है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में ढालबुम तथा पश्चिम में सारांडा श्रेणी से घिरा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।